हेलो भाई, आज के सेशन में हम मध्य प्रदेश में आपको बहुत सारी अपडेट्स देने वाले हैं। एमपीएसआई नोटिफिकेशन के बारे में, महिला सुपरवाइजर एग्जाम होगा कि नहीं 28 फरवरी से, इसके बारे में, और एमपी पुलिस रिजल्ट कब आएगा एवं एमपीएसआई के सिलेबस और एग्जाम कब होगा, बाकी सभी चीज़ों के बारे में, मध्य प्रदेश में नए जिले में नई वैकेंसियों के बारे में बहुत सारी अपडेट्स इस वीडियो में देने वाले हैं। आज के सेशन को शुरू करते हैं मेरे भाइयों। जो विद्यार्थी सबसे पहले मध्य प्रदेश में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी वीडियोस को देख ले, क्योंकि ये जिले में, आपके जिले में भर्तियां आई हुई हैं, आपको पता भी नहीं रहता, आती और चली जाती। ये सभी अपडेट हमने मध्य प्रदेश कोर्ट भर्ती, जिलेवार भर्ती, शिक्षा विभाग, है ना, सभी भर्तियों की संबंधित अपडेट दे दिए हैं। और यहाँ पे आपको जिलेवार भर्ती के अपडेट देते हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे हजारों की संख्या में बच्चे जुड़ रहे हैं। दिव्यांशु कुछ पर्सनल नॉट ऑफिशियल जो जानकारी यहाँ नहीं देते हैं वहां देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एमपीएसआई का अगर पूरा इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने पूरा मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का पूरा इंटरव्यू डाल के रखा है। आप इस वीडियो को जरूर देख ले, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 वीडियो है ना लाइव में। मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का आपको पूरा इंटरव्यू यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं, सबसे पहले आपको जो भी जानकारी देंगे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो बार बार नहीं बनाते हैं, बहुत कम ऐसे वीडियो बनाते हैं हम, ठीक है, क्योंकि आपको पता है डेली जॉब के अपडेट देने में टाइम ही नहीं मिलता दूसरी चीजों का। देखिए आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारी चीजों के बारे में। जैसे सबसे पहले मध्य प्रदेश एसआई का जो सिलेबस नया वाला है, सिलेबस और पैटर्न के बारे में, एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होगी और सिलेबस क्या होने वाला है। जो सिलेबस यहाँ बता रहे हैं वही पेपर में आएगा। आप इसको तो छोड़ के ही मत जाना, इसके अलावा कुछ पढ़ लो तो वो आपकी इच्छा, पर इसको तो छोड़ना ही मत। जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, जो टॉपिक्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे के रखे हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें मेरे भाई, वो बताएंगे, और फिजिकल के बारे में अपडेट बहुत सारी चीजें आज लेकर आए हैं। दूसरे टॉपिक की बात करें एमपी पुलिस रिजल्ट, तो सबसे पहले एमपी पुलिस रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे कि कर इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है क्या सर, कब आएगा इसका रिजल्ट, कट ऑफ क्या रहेगी, पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है। आगे बात करें, आप मध्य प्रदेश में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री पेड नोट्स हर एग्जाम के आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करने पे मिलेंगे, एवं यहाँ पे मैसेज करने पे आपको आपके जिले की गवर्नमेंट जॉब के, प्राइवेट जॉब के ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा। 9399818988 व्हाट्सएप नंबर है। चलिए, महिला सुपरवाइजर के बारे में भी बच्चों के कमेंट थे, एग्जाम डेट बढ़ेगी क्या सर, ठीक है। चलिए तो आगे बात करें, सबसे पहले तो ये वैकेंसी के बारे में भी अपडेट आप जान लीजिए। भैया ये अर्जेंट नीड है यहाँ पे, है ना, अर्जेंट आवश्यकता है। डोर टू डोर फील्ड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता जल्द से जल्द है। देश के सबसे बड़े अखबार समूह के साथ जुड़कर अपने करियर को दे एक नया काम। जिनको जॉब की जरूरत है वो इसका फॉर्म जरूर डालें। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है और योग्यता 12वीं है ना। स्मार्टफोन अनिवार्य होना चाहिए। फिक्स वेतन मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, कैरियर की नई ऊंचाई पर पहुंचाने का मौका मिलेगा आप लोगों को, और आपको ये जॉब दैनिक भास्कर में मिलेगी मेरे भाई, ठीक है। इंटरव्यू सुबह 8 से 12 बजे तक कार्य अवधि रहेगी, सिर्फ 4 घंटे काम करना है। इंटरव्यू के लिए अपने दस्तावेज 4, 5, 7 फरवरी, ठीक है। ये अभी फुलफिल नहीं हुई है ये वैकेंसी, इसमें ये भैया 4, 5, 7 फरवरी बोल के रखा है, पर अभी ये फुलफिल नहीं हुई है, हमने पता किया है ना। तो आप इस भोपाल शहर ये नंबर पे आप इस पे मैसेज कर सकते हो, आपका फॉर्म भरना हो तो। चलिए बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न के बारे में सबसे पहले आपको अपडेट दे रहे हैं। इसका जो एसआई का एग्जाम पैटर्न है तो सुनिएगा। प्रारंभिक परीक्षा टोटल, है ना, इसमें प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो टोटल 1 पेपर होगा। पहली परीक्षा जो होगी उसमें 1 पेपर प्रश्न पत्र होगा, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर मेरे भाई, टोटल 100 नंबर के आएंगे, और एवरी क्वेश्चन का नंबर कितना, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। परीक्षा का प्रकार आपका बहुविकल्पिक, मतलब एमसीक्यू वाले रहेंगे। समयावधि 2 घंटे समय मिलेगा आपको, और इसमें माइनस मार्किंग कुछ भी नहीं है। कुल पदों की संख्या के 10 गुना अभ्यर्थियों को, ये अच्छे से ध्यान में सुनना, कितने गुना, तो 10 गुना अभ्यर्थियों को जो परीक्षा देंगे उसके 10 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा, मतलब प्री में, है ना, प्री बोल सकते हो इसको। तो इसमें 10 गुना अभ्यर्थी ही अगले चरण में जाएंगे। आगे बात करें मुख्य परीक्षा, भैया इसके बाद क्या होगी, मुख्य परीक्षा होगी।
इसमें टोटल कितने पेपर होंगे? इसमें 2 पेपर होंगे। क्लियर? टोटल क्वेश्चन 300 नंबर के रहेंगे, टोटल नंबर 300 रहेंगे। क्लियर? 2 पेपर। एवरी क्वेश्चन नंबर मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपका रहेगा और परीक्षा ये भी आपकी एमसीक्यू के माध्यम से ही होना है। समयावधि में बता देता हूं आपको, 2 घंटे इसके लिए भी मिलेगा और इसमें ऋणात्मक अंक है। क्लियर? इसमें माइनस मार्किंग है, इसमें मेंस में। नोट, कुल पदों की संख्या के 3 गुना। अब ये ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे मेंस में कितने गुना? सिर्फ और सिर्फ 3 गुना लोग लिए जाएंगे। फिजिकल में है ना कितने गुना? मेंस जो क्लियर करेंगे वो 3 गुना करेंगे। आगे बात करें शारीरिक दक्षता परीक्षण मतलब फिजिकल होगा। फिजिकल में कुल अंक 100, इसका पेपर कब होगा सब कुछ बताने वाला हूं मैं, ठीक है। कुल अंक 100 रहेंगे, 800 मीटर दौड़ रहेगी और 40 अंक की ये रहेगी। यहाँ पे नंबर मिलेंगे फिजिकल में। लंबी कूद 30 अंक के लिए रहेंगे, गोला फेंक 30 अंक के लिए रहेंगे। इसके बाद आपका क्या होगा भैया? इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार, और इंटरव्यू में भी 50 नंबर आपके रखे गए हैं। ये इसका एग्जाम पैटर्न पूरा क्लियर कर रहे हैं। नोट, मुख्य परीक्षा होगी, फिर शारीरिक परीक्षा होगी, है ना, मतलब फिजिकल। उसके बाद क्या होगा? आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही आपका अंतिम चयन होगा मेरे भाइयों। इतनी प्रोसेस गुजरना पड़ेगा एमपीएसआई में। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होने वाला है? सर ये बताइए कि प्री में क्या क्या पूछा जाएगा? तो ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे जो मैं बता रहा हूं, है ना। इसमें प्री में, तो प्री में आप ध्यान देंगे हिंदी भाषाई बोध आएगा। क्लियर? अंग्रेजी आएगी, मतलब हिंदी बोल सकते हो, अंग्रेजी बोल सकते हो। फिर विश्लेषणात्मक क्षमता आएगी, इतिहास पूछा जाएगा, भूगोल आएगा, विज्ञान आएगा, नागरिक शास्त्र, बुनियादी कंप्यूटर, तर्क शक्ति और करंट अफेयर्स। ये पूरा आपका प्री का सिलेबस है, ठीक है। आगे चलेंगे हम फिर भैया मुख्य परीक्षा में, मेंस में। तो टॉपिक वाइज बताने वाला हूं जो आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। क्लियर? तो टॉपिक वाइज अच्छे से ध्यान में सुनना मेरे भाई। इतिहास और भारतीय समाज के 150 अंक रहेंगे। क्लियर? इतिहास मतलब यहाँ पे पॉलिटी है ना, और हिस्ट्री का ही सबसे ज्यादा क्या है मेरे भाई? वेटेज रहेगा। भारतीय इतिहास, हड़प्पा सभ्यता, फिर मौर्य साम्राज्य। क्लियर? ये सब चीजें पढ़ना आपको। फिर बात करें गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, 11वीं से 14वीं शताब्दी तक उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरण आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे बात करें तो भक्ति सूफी परंपराएं, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, मुगल साम्राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी, और आगे बात करें भारत में उपनिवेशवाद, 1857 का विद्रोह, औपनिवेशिक नगरीकरण तथा नगर योजना, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान का निर्णय। ये आपको पूरे मुद्दे पढ़ना पड़ेंगे। फिर बात करें स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन, भारतीय समाज की मुख्य विशेषता और विविधता। क्लियर? भारत एवं मध्य प्रदेश की सांख्यिकी, मध्य प्रदेश की जनजातियां, ये पढ़ना पड़ेगा। महिलाओं और महिला संगठन की भूमिका, जनसंख्या एवं समुद्रा मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे और शहरीकरण, उनकी समस्या और उनके उपचार। नेक्स्ट, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव। ये भैया 150 नंबर के लिए ये सब चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। आगे बात करें इनके फ्री नोट्स भी हमने अब नंबर दे दिया, वहां से मिल जाएंगे। शासन, संविधान और राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान, इसके 150 अंक। क्लियर? तो इसमें भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषता संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना, ये सब चीजें पूछी जाएंगी। संघ एवं राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण, उसमें चुनौतियां, विभिन्न अंगों के बीच शक्तियां, पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थाएं, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कामकाज, कारोबार का संचालन, शक्तियां और विशेषाधिकार और इनसे उद्भूत होने वाले मुद्दे। आगे बात करें कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना, संगठन, कामकाज, सरकार के मंत्रालय, विभाग, दबाव समूह, औपचारिक, अनौपचारिक, संघ और राजनीति में उनकी भूमिका। नेक्स्ट है केंद्र और राज्यों द्वारा आबादी के कमजोर वर्गों के लिए
कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन, इन योजना वर्गों में की सुरक्षा और बेहतरी के लिए संगठित कानून संस्था एवं निकाय। गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे। नेक्स्ट आपको करेंट अफेयर्स आएगा भैया। इसमें क्या क्या चीज, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा पूछी जाएगी 150 अंक की। करेंट अफेयर्स, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास, अनुप्रयोग रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष से सवाल आएंगे, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल एआई से सवाल आएंगे, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास, रोजगार संबंधित विषय, नवीन तकनीकी जैसे सूचना संरचना तकनीक, सुदूर संवेदन, अंतरिक्ष है ना, जीपीएस, जैव प्रौद्योगिकी, यातायात, नियोजन, क्रीड़ा आदि क्षेत्रों से इनका उपयोग, ये सब चीजें पूछी जाएंगी। परंपरागत, गैर अपरंपरागत, नवीनीकरण ऊर्जा, लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका, विकास और उग्रवाद के बीच संबंध, आर्थिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले बाहर राजकीय एवं गैर राजकीय कारकों की अंतरिक्ष सुरक्षा की चुनौतियों को उत्पन्न करने में भूमिका, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया, सामाजिक नेटवर्क, साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, संगठित अपराध, आतंकवाद के बीच संबंध। ठीक है, फिर बात करें तर्क एवं अंकों की व्याख्या के लिए 150 अंक के सवाल आएंगे यहीं से। आधार संख्याएं, सांख्यिकी, आंकड़ों का प्रबंधन, व्याख्या है ना, जिसमें चार्ट, ग्राफ, तालिका, पर्याप्तता, माध्य है ना, माध्य का बहुलक, यहीं से सवाल आएंगे। अनुपात, समानुपात आएगा, लाभ हानि आएगा, प्रतिशत, मतलब जो साधारण गणित होता है वो पूछा जाएगा। क्षेत्र में क्षेत्रफल, आयतन है ना, फिर विश्लेषणात्मक क्षमता, समस्या समाधान, ये सब चीजें। अब बात करें भैया, जो भी डाउट है वो आपके सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहला डाउट है सर, एमपीएसआई का एग्जाम कब होगा? तो एमपीएसआई का एग्जाम आपको बता दूं मैं, अप्रैल तक इसका एग्जाम, मतलब नोटिफिकेशन आपको पता है कि कभी भी इसका एग्जाम डेट आ सकती है। मतलब जैसे ही हम फॉर्म भरेंगे है ना, और एग्जाम डेट आपका अप्रैल मई में आ जाएगी, कभी भी इसका ओपन हो जाएगा। आपको ये टेंशन रखना ही नहीं है एमपीएसआई आएगी कि नहीं आएगी। भाई एमपीएसआई आएगी है ना, कोई वैकेंसी आ नहीं, एमपीएसआई आएगी। फिर एमपी पुलिस रिजल्ट की बात करें तो एमपी पुलिस रिजल्ट में सबसे पहला डाउट है फर्जीवाड़ा। तो फर्जीवाड़ा हुआ है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता। कब आएगा रिजल्ट? तो ये बताया जा रहा है कि 15 फरवरी से 20 फरवरी के पहले आपका आ जाएगा। कट ऑफ बहुत हाई रहने वाली है एमपी पुलिस की, आपको मैं अच्छे से बता दूं है ना। और आगे जो महिला सुपरवाइजर 28 फरवरी से एग्जाम डेट बढ़ेगी क्या? तो कोई एग्जाम डेट नहीं बढ़ने वाली है। क्लियर? तो आप इसका फॉर्म जरूर डाल देना। आवश्यकता डोर टू डोर है ना, दैनिक भास्कर में अभी जरूरत है ना। इसकी डेट खत्म होने के बाद भी इसके पूरे जितने लोगों की इनको जरूरत थी उसके फॉर्म अभी तक नहीं पहुंचे हैं। आपको अर्जेंट जॉब की जरूरत है तो यहाँ पे जॉब ले सकते हो भोपाल में। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपको एक और चीज़ बता देते हैं, जो इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो इंस्टाग्राम पे सबसे पहले तो जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जो पर्सनल नॉट ऑफिशियल दिव्यांशु कोर्स करके इस पे आपको जॉब की अपडेट मिल रही है रेगुलर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, वंदे मातरम।